आर्तिहं प्रणतपालभक्तिबोधम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशीविभूषितकरानमनीरलाभान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलवा के बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय। तुम रंग रंगीले हो, तुम चैल छबीले हो, तुम रंग रंगीले हो, तुम चैल छबीले हो, नटखट बन जाते हो जब तुम मुस्कुराते हो, नटखट बन जाते हो जब तुम मुस्कुराते हो। तुम रंग तुम चैल छबीले हो, मेरे मन को लुभाते हो जब तुम मुस्कुराते हो, मेरे मन को लुभाते हो जब तुम मुस्कुराते हो, नटखट बन जाते हो जब तुम इधर आते हो, नटखट
दयावान कहाते हो, अमृत बरसाते हो, जब तुम रिझ जाते हो, अमृत बरसाते हो, जब तुम रिझ जाते हो। तुम रंग रंगीले हो, तुम चैन छबीले हो, गोविंद चले आओ, घनश्याम चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे आनंद घन मोहन नटराज चले आओ, हे आनंद घन मोहन नटराज चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे आनंद घन मोहन नटराज चले आओ, हे आनंद घन मोहन नटराज चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। बोल भागे बिहारी लाल की जय। वरापीडं नटवरवपु कर्णयोर्कर्णिकारं, बिभ्रद्वासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्रानुवेणोरहरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः, प्राविशद्गीतकीर्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यद्वयक्षरं नाम गिरेरितं नृणां सकृत् प्रसंगादगमासुहन्ति तत्। कल श्रीमद् भागवत चर्चा के अंतर्गत भगवान शिव और महारानी सती का बड़ा अच्छा संवाद पिता के घर के जाने के संबंध में
माता सती को लगा कि पिता का घर है, मुझे ये केन प्रकार जाना ही चाहिए। बुलाया है तो भी जाना चाहिए, नहीं बुलाया है तो मेरे पिता का घर है, मुझे जाना ही चाहिए। भगवान ने सोचा, पहले तो सती जी एक बार जा रही थी, दोबारा लौट के आ रही थी, फिर जा रही थी, फिर लौट के आ रही थी, कहीं शंकर जी नाराज न हो जाए, फिर लौट रही थी। लेकिन जब चली गई, शंकर जी ने देखा कि भैया अब ये लौट के आने वाली नहीं है, तो अपने जितने गण थे, नंदी इत्यादि सब गणों को कहा तुम आदर के साथ देवी सती को लेकर के जाओ। अब नंदी इत्यादि जितने गण थे उन्होंने बोला, माता जी आप पैदल ही क्यों जाती हैं अकेले, हम भी आपके साथ जाते हैं, हम भी हमले चलेंगे, आप हमारे साथ चलिए। नंदीश्वर आदि गण जब दौड़े दौड़े माता के पास गए, अपने गणों के साथ देवी सती देखो अपने मायके पहुंची, अपने सब गणों से घिरी हुई थी, आदर के साथ सारे गण लेकर के गए वहां। सब भूत प्रेत आदि जितने भी थे सब माता सती की जय जयकार बोल रहे थे, शंकर जी की जय जयकार बोल रहे थे वहां यज्ञ स्थल पर जैसे ही पहुंचे। कल तक जो माता सती के चरणों में देवता लोग जितने वहां बैठे थे साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे, आज माता सती को देख करके जैसे ही माता ने को वहां देखा, सबने मुंह फेर लिया, जैसे हमने देखा ही है। किसी ने उधर को मुंह फेर लिया, कोई आपस में बात करने लग गया। तो सती ने देखा कि भैया कल तक ये मेरे पास मिलने के लिए समय मांगते थे, आज ये मेरे को देख करके मुंह फेर रहे हैं, बात गलत लग रही है। अनदेखा कर दिया। सती जी को यह व्यवहार अटपटा लगा, चलो अपने मन को समझा लिया, कोई बात नहीं, देख रही हो यहाँ कोई भी ठीक से बात नहीं कर रहा है, कोई प्रणाम दंडवत कोई कुछ नहीं, कोई सती जी से बात करने को राजी नहीं। कारण क्या था कि दक्ष का सख्त आदेश था, दक्ष प्रजापति का सख्त आदेश था कि शंकर का कोई भी व्यक्ति यहां पहुंचे उससे किसी ने कोई भी बात नहीं करनी है, यह सख्त आदेश था। अगर जो उससे संबंध रखेगा वह मेरा दुश्मन हो जाएगा, ऐसा दक्ष प्रजापति ने सबको आदेश कर रखा था। अब बहनों ने देखा, अब यज्ञ स्थल पर बहनें तो नहीं बैठी थी, थोड़ा साइड में बैठी थी। बहनों ने देखा, चुपके से बोला, ज्यादा जोर से तो नहीं बोला कहीं पिताजी सुन लेंगे तो नाराज हो जाएंगे, चुपके से बोला आओ बहन आओ, ज्यादा सम्मान जैसा नहीं किया, देख लिया सामने पड़ गई तो बोला आ जाओ। एक बहन ने बोला हमारा भी मन नहीं लग रहा था, तू आ गई, आजा चुपचाप बैठ जाए, अल्लाह अल्लाह मत करना, चुपचाप बैठ जा। सब लोग सारी बहनें आई, एक कोई नहीं आई, बड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, अब तू भी आ गई, बड़ा अच्छा लग रहा, बैठ जाएगा। एक बहन ने कहा क्या बात हो गई बहन, हमने देखा पिताजी ने तुमको निमंत्रण नहीं दिया है, सुना हमने ऐसा, हमें तो बड़ा बुरा लगा, लेकिन हम क्या करें, कह नहीं सकते हैं, पर कोई बात नहीं, मायका है, अपना ही घर में है, ये भी कौन सी बड़ी बात हो रही है, आ गई तो अच्छी बात है, बैठ गए। घर में भी कोई निमंत्रण की क्या आवश्यकता है, तू बैठ, तूने आकर के बहुत अच्छा कार्य किया। एक बहन ऐसा भी कह रही है। सती ने सोचा मुझे इनसे क्या मतलब, एक बहनें बैठी हैं, मेरा इनसे ज्यादा कोई इतना मतलब तो है नहीं, मैं तो पिता के इस यज्ञ उत्सव में आई हूं और मैं बहनों से कोई, इनके घर में तो कोई कार्यक्रम हो रहा नहीं, सब ब्याही हुई बहन है। तो मायके में सबसे अधिक महत्व होता है माता, माता का सबसे अधिक महत्व होता है। तो सती ने सोचा चलो अपनी माँ के पास ही जाओ, सबसे मिल ली, यहाँ कोई देख नहीं रहा हमारी तरफ को, तो माता के पास पहुंच गई। तो जैसे ही माता के पास पहुंची, माँ ने एकदम देखा, माँ के हृदय का प्यार एकदम उमड़ा है, एकदम नहीं रहा गया माँ से, तुरंत जाकर के एकदम माता सती से आलिंगन करके लिपट गई, रोने लगी।
वास्तव में देवी सती के न आने की पीड़ा थी तो मां के हृदय में थी, और कोई वहां ऐसा नहीं था जिनको इतनी पीड़ा थी। मां को बहुत पीड़ा थी। मां ने जैसे ही देखा सती को तुरंत हृदय से लगा लिया और कहा, बेटी तू आ गई, बहुत अच्छा किया। और इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, माता अपने प्रसूति कक्ष में बैठी हुई है, पिताजी के साथ नहीं बैठी हुई है। उसके मन में पीड़ा थी कि देखो सब कुछ किया शंकर जी का, मेरे दामाद जी का हिस्सा नहीं लगा। चलो, बेटी के वात्सल्य से उसका प्रेम उमड़ा, उसने अपनी बेटी को आलिंगन किया, अंत में गोदी में भर करके सादर भरे ही मिली एक माता। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, सादर भरे ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कान। एक आदर के साथ मिली तो केवल एक माता ही मिली, बहनें भी मिली तो मुस्कुराते मुस्कुराते सबने अपनी अपनी बात कह दी। जब मां ने हृदय से लगाया तो सती जी के मन को थोड़ी सी शांति मिली। सती जी ने इतनी देर से आ रही है घर के अंदर, कोई उनको पूछ नहीं रहा है। जब मां ने पूछा तो थोड़ा सा मन में बड़ा अच्छा लगा। परंतु देवताओं के माता के साथ मिलकर के वो देवताओं का जो व्यवहार, उपेक्षित व्यवहार था, वो उपेक्षित व्यवहार स्मरण आ रहा था सती को, तो चित्त में वो चुभ रहा था कि देवता लोग जो प्रणाम करने के लिए मेरे पास आते थे, समय मांग करके आते थे, मैं कभी किसी को मना नहीं करती थी, लेकिन आज वही देवता लोगों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। मन ही मन में चुभ रही है वो बातें। माता के साथ बैठी, अब मन में विचार आया, थोड़ी देर माता के साथ बैठी। माता अलग कक्ष में थी और जहाँ यज्ञ उत्सव हो रहा था वहां नहीं। मन में आया, चलो पिताजी से मिलना जाना चाहिए। माता जी से मिल लिया तो पिताजी से भी तो मिलूं, मेरे से थोड़ी कोई प्यार है पिताजी का, मैं तो उनकी बेटी हूं, मेरा उन्होंने विवाह किया है। सती जी अपने पिताजी से मिलने के लिए गई और दक्ष ने देखा कि मेरी बेटी आ रही है, तो शिव संबंध होने के कारण, क्योंकि शिव जी से शादी करने की थी, तो शिव जी से संबंध होने के कारण दक्ष ने भी ऐसे करके मुंह फेर दिया, देखा ही नहीं अपनी बेटी, न देखा न मुस्कुराया। देवी सती को बहुत बुरा लगा, अपमान का घूंट पी गई। अपने पिता के द्वारा ये उपेक्षा पूर्ण व्यवहार सती जी के हृदय को विदीर्ण कर गया, बहुत पीड़ादायक बन गया, अंदर बहुत कष्ट होने लगा। अब करूं तो करूं क्या? चलो, अब सती ने, जब पिता ने देखा नहीं सती की तरफ, तो सती ने यज्ञशाला के चारों तरफ देखा, सारे देवता गणों के सबके आसन लगे हुए हैं, सब देवता लोग बैठे हुए हैं। हर एक सीट पर, जैसे आप जाते हो कहीं समारोह में जाते हो तो सब सीट के आगे नाम भी लिखे रहते हैं, कहीं कहीं जगह मिनिस्ट्री में तो ऐसा भी होता है। तो वो देख रही है कि यहाँ सबका आसन लगा हुआ है, जितने देवता लोग हैं सबके आसन लगे हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सबके, लेकिन शंकर जी का, ब्रह्मा और विष्णु का लगा हुआ है, सारे देवताओं का लगा है, सब ऋषियों का लगा हुआ है, लेकिन शंकर जी का आसन कहीं नहीं दिख रहा। उसने चारों तरफ 2-3 बार दृष्टि घुमा ली माता सती ने। पिता के द्वारा अपने अपमान का घूंट तो पी गई। अब जब उसने दृष्टि घुमाई, उसको बोला, ओहो, छोटे छोटे देवताओं के भी यहाँ अलग अलग हिस्से बने हुए हैं, लेकिन देवाधिदेव महादेव जी का यहाँ कोई यज्ञ में स्थान ही नहीं है, कोई हिस्सा ही नहीं है। अब तो सती मां से सहा नहीं गया, बड़ी दुखी हो गई। एक पतिव्रता स्त्री अपना अपमान सह सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान बिल्कुल नहीं सह सकती, कदापि नहीं सह सकती। ऐसा ही देवी सती से भी हुआ, उससे अपने पति का जो सम्मान था वह न देखा तो उसके दिल में बड़ी आग लग गई, बहुत परेशानी हो गई, उसको व्यथित हो उठी। तुरंत माता सती क्रोध में भर गई और तुरंत बोलने लगी, अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनम विभव अनादृता यज्ञ सदस्यैधीश्वरी चुकोपलोकानि वदक्षति रुषा। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, विदुर जी, स्थिति ऐसी हो गई कि भगवती सती ने चारों तरफ क्रोध पूर्वक दृष्टि डाली। ऐसा लग रहा था कि आज
चारों 10 दिशाओं को माता सती दग्ध कर देने वाली है, जला देने वाली है। इतने क्रोध में भरी हुई थी, देखते ही उसमें लगती है आंखों में ज्वाला निकल गई, नेत्रों से अंगारे बरसने लगे। प्रजापति दक्ष को ललकारना शुरू कर दिया देवी ने। कहा, अरे प्रजापति, अरे दक्ष, तुझे पद क्या मिल गया? इस पद के अहंकार में तुम इतने मदान्ध हो गए, इस मत पर तुमने भगवान शिव का अपमान कर दिया इतने बड़े यज्ञ में। शिव का मतलब क्या है? कल्याण, जो सबका कल्याण करने वाले हैं। शंकर का मतलब क्या है? शंकरोति इति शंकर, जो सबका कल्याण करने वाले हैं वो शंकर है। तुमने मेरे शंकर जी का अपमान कर दिया, वो मेरे ही नहीं थे, वो तो जगत का कल्याण करने वाले थे। अपने पिताजी करके नहीं पुकारा, कहा दक्ष प्रजापति, या दक्ष बोला या प्रजापति बोला। जो मानव मात्र का कल्याण करने वाले हैं उनके लिए तूने कहीं स्थान ही नहीं रखा। एक बार किसी की वाणी से यदि शिव शब्द निकल जाए तो उसका तो कल्याण हो जाता है। यद भयक्षरम नाम गिरे रीरतम निर्णाम सकृत प्रसंगात अघमास नौ। कितने बड़े बड़े पाप होते हैं, वो पाप भी उसके नष्ट हो जाते हैं। अघ माने पाप, आंसू माने जल्दी, तुरंत एकदम नष्ट हो जाते हैं शिव शब्द का नाम लेते हैं। जीव पर नाम आ जाए खाली शिव का तो सारे पाप भस्म हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि भैया हमारे स्वामी शिव जी का अपमान करने वाले की जीभ काट लेनी चाहिए, लेकिन मेरे में इतनी सामर्थ्य तो नहीं है। कर्णों विधाय निर्यात, कान में अब तेरी जीभ तो नहीं काट सकती हूँ, लेकिन कान में उंगली डाल देनी चाहिए अगर अपना बस ना चले तो। जहां भगवान का अपमान हो रहा हो, भगवान की निंदा हो रही हो, यदि आपका बस नहीं चल रहा है तो अपने कान में उंगली डाल लो, तब भी निंदा मत सुनो। देवी सती कहती तुम्हारी जीभ तो नहीं काट पाऊंगी, पर तुम मेरे पिता हो, तुमने मुझे जन्म दिया है, और कान में अंगुली डाल करके अब यदि घर लौटूंगी तो भोलेनाथ जी पहुंचते ही मेरे से कहेंगे आओ दक्ष कुमारी। अब जब दक्ष कुमारी कहेंगे तो वो शब्द मैं अब इस शरीर पर नहीं रखना चाहती। तेरे नाम का कोई भी शब्द अब मेरे शरीर पर नहीं रहेगा। मायके में क्या स्वागत हुआ पूछेंगे, दक्ष कुमारी आइए, मैंने तो बहुत मना किया था, क्या स्वागत हुआ तुम्हारा वहां? फिर मैं क्या जवाब दूंगी? सोचते ही रह गई बेचारी, क्या जवाब दूंगी। भोलेनाथ को मैं कितना विश्वास दिला करके आई थी कि मुझे तुम्हारे प्रेम पर कितना विश्वास है, अपने पिता के प्रेम पर इतना विश्वास था। मैं बिना बुलाए आपके यहाँ भागे भागे दौड़े दौड़े आ गई और तुमने मेरे स्वामी का यहाँ ऐसा अपमान किया। मुझे सबसे बड़ी पीड़ा इस बात की होगी जब भोलेनाथ मुझे कहेंगे दक्ष कुमारी। तो इसलिए अब मैं शिवद्रोही की कोई मुझे बेटी कहे, ये मेरे से स्वीकार नहीं हो सकता है। ये मैं कभी सही नहीं सकती हूं। मुझे जीवन में आज पहली बार माता सती कहती है, पता चला है कि मेरा जन्म एक शिवद्रोही से हुआ है। तू दक्ष नहीं, अब तेरा नाम शिवद्रोही हो गया। देखो अपने पिता को भी, अपने पति के मान के लिए, सम्मान के लिए, जो मेरे प्राण धन है, जीवन धन है, मेरा सर्वस्व है, उनकी मैं अर्धांगिनी हूं। मेरा जन्म उनके द्रोही के द्वारा हो, इस बात को मैं स्वीकार नहीं सह सकती हूँ, क्योंकि शिवद्रोही का रक्त मेरे शरीर में है। खून तो तेरा ही है ना मेरे शरीर के अंदर। अब मैं इस शिवद्रोही के इस शरीर को स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए अब मैं इस शरीर को त्यागूंगी ही त्यागूंगी, छोड़ दूंगी इस शरीर। जब तक शरीर है, नहीं तो अगर शरीर रहेगा तो तब तक संबंध तो रहेगा भैया। लोग कहेंगे ये दक्ष कुमारी है, ये शिवद्रोही की पत्नी है। तो अब जब शरीर ही समाप्त हो जाएगा तो रक्त के संबंध भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस संबंध को समाप्त करने के लिए आज ही इतने क्रोध में आई, मैं इस शरीर को समाप्त कर दूंगी। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं न धारयिष्ये शितिकण्ठगर्हिणः जग्धस्य मोहाद्दि विशुद्धिमन्दसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। ये मेरा
ये शरीर तेरे द्वारा उत्पन्न है। तवोत्पन्न मिदम कलेवरम, ये कलेवर तेरे द्वारा उत्पन्न है, इसलिए अब मैं इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगी, इसे धारण कर ही नहीं सकती किसी के हाथ में। इतना कह करके माता भगवती ध्यान में बैठ गई, बिल्कुल एकदम समाधि लगा करके बैठ गई। भोलेनाथ के श्री चरणों का उसने ध्यान किया, बहुत क्रोध में थी, ध्यान लगा करके जैसे ही बैठी थोड़ी देर बाद देह से ऐसी दिव्य अग्नि प्रकट होने लगी, तुरंत सत्या प्रज्वल समाधि जगनीना, उस अग्नि के द्वारा वो समाधि, जो जिस समाधि में बैठी थी वो समाधि धीरे धीरे उस अग्नि से शरीर जलने लगा, एकदम जल गया। इस पंच भौतिक देह को माता सती ने तुरंत त्याग। अब भूत प्रेतादिगण जो माता सती के साथ आए थे उन्होंने जब ये दृश्य देखा तो सब के सब एकदम क्रोधित हो गए, सबको बड़ा गुस्सा आ गया। अब तो लय हो गया शुरू, सब जितने गण थे, भूत प्रेत नंदी भिंगी रिटिश डूंगी जितने भी थे, सब के सब हो गए शुरू लड़ाई करने, मारो मारो काटो काटो ऐसे चिल्लाने लगे। यज्ञशाला के ऊपर ही टूट पड़े सबके सब। जैसे ही भूत प्रेतों के आक्रमण को देखा तो यज्ञाचारी जो भृगु महाराज थे उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों को प्रकट किया और इन दिव्य शक्तियों ने उन भूत प्रेतों को मार करके वहां से भगा दिया। और उधर नारद जी महाराज को जब पता चला कि यहाँ ऐसा हो गया है, सती ने अपने देह का त्याग कर दिया है, तो नारद जी महाराज श्रीमन नारायण कहते कहते कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ के यहाँ पहुंच गए। भवो भवान्यां निधनं प्रजापतेर असत्कृताया अवलम्ब्य नारद। नारद जी ने वहां जाकर के भगवान भोलेनाथ को सारा समाचार सुनाया। शिव ने विस्तार से सुना कि देवी सती क्रोध से भस्म हो गई है, वो भी क्रोध से भर गए एकदम। क्रोध में आकर के बोले, आज यदि दक्ष बचा रहा तो केवल सती के नाते, मेरी पत्नी थी, उसकी बेटी थी, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था उस दिन। यदि वो बचा था तो केवल सती के नाते ही बचा था। हमारी पत्नी सती का वह पिता है, इसलिए आज उसको हमने क्षमा का पात्र बना दिया था। अब सती तो रही नहीं संसार में, लेकिन अब तेरी मौत भी पक्की है। कैसा संबंध? अब जब बेटी ही नहीं रही तो फिर तो दामाद किस बात का? बेटी से ही तो दामाद था। जब तेरी बेटी ही नहीं रही तो अब मैं दामाद किस बात का हूं? बस यज्ञाचार्य भृगु ने, भगवान भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आया तो भोलेनाथ ने जब कहा भाई तेरी मेरी अब पात्रता समाप्त हो गई है, अपनी जटा उखाड़ी भोलेनाथ ने, तुरंत जमीन पर जैसे ही पटकी, देखते ही देखते भोलेनाथ की जटा से एक विकराल महापुरुष प्रकट हो गया। कराल दस्त्रो ज्वलदग्निमूर्धजः कपाल माली विविधोद्यतायुध, अनेक प्रकार के आयुध से चमचमाती आंखों वाला, बड़े विशाल लंबे लंबे केसों वाला मूर्तिमान काला खड़ा हो गया एकदम व्यक्ति पुरुष सामने में आकर। हाथ में बहुत बड़ा त्रिशूल धारण किए हुए वह भगवान शंकर के आगे हाथ जोड़ करके कहने लगा, प्रभु क्या क्या है, आपने मुझे क्यों याद किया? तब भोलेनाथ ने कहा, हो वीर ते भद्रम, अरे वीर तेरा कल्याण हो। उसी समय से उसका नाम हो गया वीरभद्र। भोलेनाथ ने आदेश दिया, दक्षम संयज्ञम जय, जाओ तुरंत दक्ष के उस यज्ञ को तुम विनाश कर दो, नष्ट कर दो। यज्ञ सहित दक्षम संयज्ञम, दक्ष को यज्ञ के साथ ही तुम विनाश कर दो, दक्ष को भी मार दो। अब तो वीरभद्र बड़े वेग से दौड़ा। भूत प्रेत आदि यज्ञ से पराजित होकर के पिट करके आ रहे थे। जब वीरभद्र ने देखा तो उन्हें भी बड़ा जोश आ गया, फिर भूत प्रेत दौड़ पड़े साथी वीरभद्र के साथ। वीरभद्र ने कहा, अब तुम्हें डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, जिन्होंने हमारी पिटाई की थी चुन चुन करके उनकी हम पिटाई करेंगे, चलो। भूत प्रेतों में भी जोश आ गया। प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है, हवा में रहते हैं, वो दिखाई तो देते नहीं है, तो इतने वेग से दौड़े कि जैसे तूफान आ गया हो वहां। और
और वह तूफान आकाश तक छा गया। यज्ञ के देवता उस तूफान को देखने के चक्कर में पड़ गए। देखो देखो कितनी भयंकर आंधी आ रही है, ऐसा लगने लगा जो यज्ञ में बैठे हुए थे सारे देवता लोग। ऐसी आंधी तूफान भाई, इतनी गजब जोर की एकदम तेज आंधी तूफान आ रही है, ऐसी तो हमने आज तक अपनी जिंदगी में देखी नहीं। ये कैसा तूफान है, जरा पता लगाओ। एक बोला मुझे तो लगता है कहीं डकैती ना पड़ गई हो, डकैत सब भाग रहे हो। अपने मनी मन में सब विचार कर रहे हैं। वातानवांति नैसंति दस्य वह प्राचीन पर ही जीवति भोग्रदंड। कोई कहता भैया इसमें तो प्राचीन बरही का भी राज्य नहीं है, राजा प्राचीन बरही के राज्य में कोई डकैत हो ही नहीं सकता था। वह सबसे बड़े उग्र शासक थे, उनके सामने में डकैत की हिम्मत ही नहीं थी कुछ बोलने, तुरंत दंड दे देते। दूसरा बोलता है भैया गायों का घर आने का टाइम हो गया है, या गायों ने जंगल में कोई ऐसा भयंकर जानवर देख लिया है, शायद गाय दौड़े दौड़े डर के हमारे घर को आ रही हो, धूल उड़ रही हो। मणि मन में सब कल्पनाएं कर रहे हैं। गावों न काल इदम कुतो रज, वे गायें भी नहीं आ रही है, गायों का आने का समय भी नहीं है, तो ये धूल कहां से आई? लोकाधुना किम प्रलय कल्पते। अब कुछ देवता निर्णय लेने लगे, तब तक तो सने ही सने वो जो तूफान बन करके आया था वो अपने भूतगणों के साथ चारों तरफ देखा, यज्ञ के चारों तरफ भूत प्रेत दिखाई देने लगे। देवता गण समझ गए कि अब जरूर कुछ गड़बड़ होने वाला है, तुरंत यहां से भाग लिया जाए। जैसे ही देवताओं में भगदड़ मची, वीरभद्र अपने भूत प्रेतों के साथ लेकर पहुंचे थे। वीरभद्र ने सबको तुरंत ललकारा, बड़े तेज जोर से बोला, आदेश दिया, आज भूत प्रेतों को पकड़ो, इनको सबको बंदी बनाइए, सबको बंदी बना करके लाओ मेरे पास। एक भी यहां से भागने न पाए देवता गण। दौड़ दौड़ करके भूत प्रेतों ने देवताओं को पकड़ना प्रारंभ किया। भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्रम प्रजापति चंडीस भूषणम देवम भगम नंदी स्वरोग्रही। जिसकी जो पकड़ में आया उसने उसी को धर पकड़ा। भृगु मुनि जैसे ही उठ रहे थे तो मणिमान नाम का जो गण था उसने भृगु जी को ऐसे दबोचा तो वीरभद्र ने दौड़ करके प्रजापति दक्ष को ही पकड़ा सबसे पहले, जो मुख्य वहां का मेन आदमी था। किसी ने पूसा देवता को, किसी ने भग को, कोई पकड़ कर रहा था, कोई कहीं भाग रहा था। यज्ञ में भाग लिया है, अपना भाग लेकर भागिए, खाली हाथ मत जाइए, ऐसा कह रहे थे। सब भूत प्रेत लोग पकड़ के सब लेकर के आए, इधर आओ इधर आओ। सभी जितने शिव जी के गण थे सब यज्ञशाला पर टूट पड़े, बल्लियां उखाड़ दी, यज्ञ कुंड उधर का उधर फेंक दिया, सब कुछ कर दिया। अब कुछ भंडारा हो रहा था, भंडारे में घुस गए, सब पतीले भी पलट दिए, आग बुझा दी, रायते के कुंड में डुबकी मार दी, हर हर महादेव कर दिया, वहीं खा लिया सारा। भूत प्रेत थे, कुछ भी कर सकते थे। अंत में सबको बंदी बना करके खड़े हुए, उन सब ने सबको बंदी बना करके वीरभद्र से पूछा, अब बताइए इन सबको क्या दंड दिया जाए, जब सबको बंदी बना दिया। भूत प्रेत आदि कहने लगे, महाराज ये जो सफेद दाढ़ी वाले बाबा खड़े हैं ना, भृगु ऋषि, ये इन्होंने हमारी बहुत पिटाई कराई, क्योंकि भृगु ऋषि ने ही शक्तियां बुलाई थी, शक्तियां बुला करके सब भूत प्रेतों की पिटाई लगा के उनको भगा दिया था। और वीरभद्र आधे रास्ते से बुला करके लाए थे फिर भूत प्रेतों को, कहा सबसे पहले तो महाराज इनकी पिटाई लगाओ। इन्होंने हमारी बहुत पिटाई कराई। सुनते ही वीरभद्र को बहुत क्रोध आया और भृगु मुनि की दाढ़ी मूछ दोनों पकड़ करके उसने झट के सारे नोच डाले, सब निकाल दिए, मूछ भी निकाल दी, दाढ़ी भी निकाल दी। भृगु जी के हाथ में ही थमा दिए लोग। शिव जी के गणों ने कहा, महाराज ये दूसरे पूसा देवता खड़े हैं ना, ये जब हम पिट रहे थे तो हमारी तरफ खूब देख करके हंस रहे थे, बत्ती सी दिखा रहे थे। एक मारा ऐसे उनके मुंह में सारी बत्ती सी बाहर होगी। एक एक करके शिव गणों ने कहा, प्रभु ये भग देवता है, जब हम पिट रहे थे तो बड़े हमारी तरफ आंख मटका मटका के देख रहे थे, बड़े ही क्रोध में आए थे, तुम भागे ना यहाँ से। आंखें बहुत मटका मटका करके देख रहे थे। वीरभद्र ने दोनों उंगलियां डाली और भग देवता के आंखें निकाल दी सारी। इस प्रकार जितने देवता वहां सम्मिलित हुए थे सबका अंग प्रत्यंग विहीन कर दिया।
खलबली मचा दी वहां। जब दक्ष प्रजापति की बारी आई, उठाकर पटका दक्ष प्रजापति को और भोले बाबा का ध्यान करके दक्ष का सिर एकदम धड़ से उड़ा दिया, साफ कर दिया। भोलेनाथ की जय जयकार, बोल शंकर भगवान की जय। शिवगण तुरंत वहां से वापस लौट गए, परंतु जो देवता खंडित हो गए थे वह रोते रोते ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने अपनी अपनी दुर्दशा सुनाई। ब्रह्मा जी हंसने लगे, कहा अरे देवता, तुमने कार्य कोई भी करो तो उस कार्य में एक बार विचार जरूर कर लेना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तुमने विचार नहीं किया, तुम यज्ञशाला में पहुंच गए, दक्ष के यज्ञ महोत्सव में पहुंच गए, लेकिन हम तो, ब्रह्मा जी कहते हैं, हम तो वहां आए नहीं थे भैया, मैं भी नहीं आया, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वहां नहीं थे, तो तुम लोग क्यों गए बताओ? जब तुम्हारे सुप्रीम वहां नहीं पहुंचे तो तुम क्यों गए? ब्रह्मा जी ने बोला भैया आसन लगा था हमारा, कहा हमारा लगा था आपका आसन। आपने हमको देखा? कहा नहीं देखा। आपने शंकर जी को देखा? कहा शंकर जी का तो आसन ही नहीं था। चलो शंकर जी का आसन नहीं था, भगवान विष्णु का तो आसन था। कहा हमारा उनको देखा? कहा उनको भी नहीं देखा। जब हम तीनों नहीं आए तो तुम लोग यहाँ क्यों आए? अब तुमने बिना विचारे कार्य किया, पछताना ही पड़ेगा तुमको, इसके अलावा और तुम्हारा कोई उपाय नहीं। तुमने विचार करना चाहिए था, विचार क्यों नहीं किया? शिव जी का अपराध किया है तुमने, शिव अपराध हो गया है तुमसे। अभी उन्हीं की शरण में जाना पड़ेगा, शिव जी की शरण में। शिव जी ही तुम्हारे इस अपराध को क्षमा कर सकते हैं, वही क्षम्य कर सकते हैं। कैसे है शिव जी? क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। आशुतोष भगवान का, शिव जी का नाम है। तुरंत एकदम प्रसन्न भी हो जाते हैं। सब देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी पधारे शंकर जी के यहाँ, कैलाश पर्वत पर गए। अब देवता लोग तो डरे हुए थे। देवताओं ने कहा महाराज आप आगे आगे जाओ, हम तो आएंगे नहीं वहां। जब आप देखो माहौल बिल्कुल सही होगा, शंकर जी अगर बिल्कुल अपने सही अवस्था में होंगे तो आप हमको इशारा कर देना, हम तुरंत आ जाएंगे, नहीं तो हम यहाँ पीछे छिपे हुए बैठे हैं, आप हमें बुला लेना। ब्रह्मा जी ने कहा चलो ठीक है, नहीं चले बैठता हूँ। ब्रह्मा जी की भृकुटी से निकले थे ना, रुद्र का अवतार हुआ था, पहले बताया था कथा। तो ब्रह्मा जी व्यवहारिक दृष्टि से पिता हुए शंकर जी। वामन अवतार भगवान का विष्णु के साक्षात विष्णु थे, लेकिन दीदी के पेट से हुए थे ना, अदिति के पेट से। लेकिन भगवान होते हुए भी अपनी मां के चरण स्पर्श किए व्यवहारिक रूप से। तो यहां भी ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर आए और देखा बरगद के नीचे बिल्कुल विराजमान है भोलेनाथ, और देवताओं ने दूर बैठ गए। देवता लोग भगवान के उस विचित्र वैराग्य स्वरूप का दर्शन किया। जब देवताओं का साहस नहीं हुआ तो देव समाज सारा वहां बैठ गया, और ब्रह्मा जी भोलेनाथ के सामने में गए, खड़े हो गए। और ब्रह्मा जी को देखते ही भोलेनाथ जी एकदम खड़े हुए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और आदर के साथ भोलेनाथ ने बैठाया। उत्थाय चक्रे शिरसा विवंदो महत्तमा कस्य यथैव विष्णु। जैसे वामन भगवान कश्यप जी के पिता होने के कारण अपने पिता को प्रणाम करते हैं, अपनी माता को प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार भगवान साक्षात नारायण विष्णु है। पर व्यवहार जगत में कश्यप जी उनके पिता बने थे वामन के, तो उनको प्रणाम किया था। व्यवहार में व्यवहारता निभानी पड़ती है, समाज में, संसार में सामाजिक बनना ही पड़ता है। तो ब्रह्मा जी ने, भगवान शंकर ने भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को कहा बैठिए। ब्रह्मा जी को बैठाया। ब्रह्मा जी ने थोड़ी सिफारिश की, कहा महाराज देवता लोग ऊपर थोड़ी दया करो, इनकी तो बहुत सारी पिटाई हो चुकी है, वहां मैं देख करके आया हूँ। आपने जो वीरभद्र भेजा था यहाँ से, उस पूर्व वीरभद्र ने तो वहां तहलका मचा दिया महाराज, बहुत आक्रमण कर दिया है, आप कृपा करो। भृगु जी ने अपने मन की बात कहनी चाहिए, पर उनका कुछ स्वभाव ऐसा था कि बात करते समय बार बार दाढ़ी में ऐसे हाथ फेरते थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि भैया
शंकर जी का स्वभाव इसमें एकदम शांत बैठे हुए हैं, तो देवताओं को धीरे से इशारा किया, तुम आ जाओ। सब देवता लोग धीरे धीरे आए और शंकर जी को सब साष्टांग प्रणाम करने लगे। साष्टांग प्रणाम करने के बाद अब भृगु जी महाराज स्वभाव था गाड़ी में हाथ फेरने की आदत थी, अब गाड़ी तो सब गायब हो गई थी, उखाड़ के उन्हीं के हाथ में दे दी थी। अब क्या करें? शर्मिंदगी हुई उनको, ऐसे हाथ करे तो हाथ में गाड़ी ना आए, बड़ी शर्मिंदगी हुई, मुंह लटका करके वहीं पर रह गए, कुछ बोल नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज भोलेनाथ इन पर दया करो, ये बिना दाढ़ी के नहीं रह पाएंगे, इनके स्वभाव में आ गया है, इनकी दाढ़ी आपके विरोधी जो यज्ञ था, आपके विरोध में जो यज्ञ हुआ था, उस यज्ञ में ये स्वाहा हो गई है। भोलेनाथ जी मुस्कुरा पड़े, कहा ठीक है चलो, पूरी दाढ़ी तो नहीं मिलेगी, परंतु आगे आगे थोड़ी सी दाढ़ी हम आपकी लगा देते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी बकरी की तरह दाढ़ी लगा, जाओ हमारा आशीर्वाद है। भृगु बोले बस बस महाराज, इतने में ही काम चल जाएगा, कुछ होना जरूर है, क्योंकि आदत हो गई है ऐसे करने की, अब रहा नहीं जाएगा। पूसा देवता आ गए, तुरंत आगे बढ़े, उन्होंने कहा महाराज कोई दांत नहीं बचा, इन्होंने मेरे सारे दांत तोड़ दिए, सारी दंतावली भाव में भोजन भी करूंगा तो करूंगा कैसे? भोलेनाथ ने कहा भैया तू सत्तू घोल के पीना, तेरी जिम्मेदारी है, भोजन दांत नहीं मिलेंगे, दांतों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पिष्टभुक माने जो पिसा हुआ है उसी को खाओ, सत्तू ही होता है पिसा हुआ खाने वाला, पानी में डालो घोलो खा लो। इसी प्रकार भग देवता ने कहा देखो मेरी दोनों आंखें निकाल दी, मैं अंधा हो गया हूं, अब मुझे कैसे दिखाई पड़ेगा, ये संसार कैसे दिखाई देगा? कहा महाराज हमारे ऊपर कृपा करो। भगवान ने आशीर्वाद दिया, कहा जाओ तुम्हारी आंखें पहले की तरह स्वस्थ हो जाएगी। अब जब सब अनुकूल लगा तो देवताओं ने कहा भैया यहां से जाकर के वो यज्ञ में जाकर के हम करेंगे तो करेंगे क्या? भोलेनाथ ने कहा यज्ञ में भाग मिलने वाला तो तुमको है नहीं भैया, तुम चलो। अब सबने भोलेनाथ से कहा महाराज चलो उस यज्ञ को तो पूर्ण कर दो, अब हमारी तो सबकी इच्छाएं, किसी की दाढ़ी लगा ली, किसी की दांत लगा लिए, किसी की आंख लगा लिए, दक्ष का भी तो कुछ यज्ञ पूरा कर दो। भगवान ने कहा भैया चलेंगे वहां जाकर के, कुछ अब हम मिलने वाला तो नहीं है, वहां तो सब विध्वंस हो चुका है, कुछ नहीं रहा, भंडारा भी खत्म हो चुका है, अब क्या होगा? सब एक स्वर में बोले, सारे देवता लोग कहने लगे एस ते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टोद्धरस्य वै यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता मध्य यज्ञ है। कहा महाराज यज्ञहंता भोलेनाथ, आज से जो भी यज्ञ में सामग्री अवशेष बचेगी वह अवशिष्ट सामग्री आपका ही भाग माना जाएगा। सारा हवन कर लेते हैं, मंत्र पूरे हो जाते हैं, मंत्र पूरे होने के बाद थाली में जो शेष बच जाती है वो सारी आहुति आपकी ही मानी जाएगी, वो भोजन आपका ही माना जाएगा। भगवान तो बड़े आशुतोष, मैंने बताया ना, क्षणे रुष्टा इतने में ही प्रसन्न हो गए, ये नहीं पता कि पहले मुझे क्यों नहीं दिया आपने। भगवान ने कहा दे दिया ना, मेरा हिस्सा रख दिया, खुश प्रसन्न हो गए भगवान। भोलेनाथ आशीर्वाद दिया, सारे देवता भोलेनाथ को मना करके ले गए। भोलेनाथ से कहा महाराज अब इस यज्ञ को सफल कर। सबने मिलकर के निर्णय ले लिया है कि यज्ञ में जो भी बचेगी सामग्री, भविष्य अन्न जो भी बचेगा वो आपका होगा। भोलेनाथ ने कहा भैया बुलाओ, अब यजमान को बुलाओ। देवता बोले सरकार यजमान का तो धड़ी अलग हो गया है, यजमान को कहां से बुलाएं, सिर तो स्वाहा हो गया है कुंड में। तब भोलेनाथ ने ससुर जी की ऐसी दुर्दशा देख करके उनको दया आ गई, तुरंत बकरे का सिर उठा करके उनके सिर पर जोड़ा और उनको पुनर्जीवित कर दिया। दक्ष के धड़ में जब बकरे का सिर लगा करके पुनर्जीवित किया तो भोलेनाथ की महिमा आज दक्ष की समझ में आई कि भोलेनाथ तो चुपचाप उठ करके वहां से चले गए थे, मैं तो इतना बड़बड़ाया था, मेरे यज्ञ में तुम आए, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं किया था, इसलिए भगवान ने बकरे का ही सिर लगाया उसको। आज दक्ष की समझ में आ गई कि भोलेनाथ वास्तव में कोई साधारण नहीं है। मैं तो दामाद समझ बैठा था अपना, अहंकार में आ गया था। इसलिए कोई भी कार्य करें, कार्य को हम करते हैं किसी का अहित हो जाए इसलिए इस कार्य को हम शुरू करें, गलत है। किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई कार्य करें हम, वो भी गलत है। किसी का अपमान करने के लिए हम किसी यज्ञ को करवाएं,
कोई पूजा करवाए, कोई पाठ करवाए, कुछ भी करवाए, वो भी करें। आज सजल नेत्रों से दक्ष ने भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया और बड़ी सुंदर स्तुति आरंभ कर दी। भूयानुग्रह कहो भवता कृतो में दंडस्त्वया मैथितो यदपि प्रलब्ध न ब्रह्मबंधु सुचवाम भगवन् नवज्ञातुभ्यं हरेश बुधैव धृतप्रदेशु। हे भोलेनाथ, आपने मुझे दंड दे करके मेरे ऊपर बहुत भारी कृपा की है, अनुग्रह किया है आपने। आज दक्ष बोल रहा है सब, आपने मुझे दंड दिया, बहुत अच्छा किया आपने, मैं बहुत उद्दंड हो गया था। दंड किस लिए दिया जाता है? बच्चा सुधर जाए, इसलिए मारते हैं ना, माता पिता भी पहले समझाते हैं, नहीं आता तो फिर एक थप्पड़ भी मारते हैं उससे। जिसे अपना समझेंगे हम उसी को जाकर के समझाने के लिए डांटते भी हैं, मारते भी हैं, थप्पड़ भी मारते हैं। तो पर उद्दंडता के लिए जैसे माँ बाप अपने बच्चों पर कृपा करते हैं, एक थप्पड़ मार देते हैं, ऐसे प्रभु आपने मेरे ऊपर थप्पड़ मारी है, जो मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। आज मुझे समझ में आ गया है। बच्चे भी जब बड़े हो जाते हैं तो वो भी समझते हैं कि मेरे माता पिता खाली नहीं डांटते थे मेरे को, बड़े होकर समझ में आते। आज दक्ष को भी जब सर कट गया तब समझ में आया। हे भोलेनाथ, आपने मुझे अपना समझा और अपनत्व के नाते ही मेरी उद्दंडता पर आपने अंकुश लगाने के लिए आपने मुझे दंड दिया है। एक ग्वाला है, देखो, जैसे गायों को चराता है, अगर जंगल में कोई शेर आ जाए या हाथी आ जाए या कोई आक्रामक जानवर आ जाए तो ग्वाला अपनी गायों को मरने नहीं देगा, उनसे लड़ भिड़ जाएगा, गायों पर आंच नहीं आने देगी। वही ग्वाला गाय जब दूसरे के खेत में चरने के लिए जाती है तो 2 लाठी खींच के मार भी देता है, उन्हीं गायों से इतना प्यार करता है। और वही गाय अगर उद्दंडता करती है तो उन्हीं गायों की पिटाई भी करता है, 2 डंडा मारने में कसर भी नहीं करता है। वही माँ होती है, देखो बच्चे से कितना लाड़ प्यार करती है। अब बच्चे को कुछ ना हो, अपने को कुछ हो जाए चलेगा। कोई अगर उसके बच्चे को डांटने के लिए आए, मारने के लिए आए, माँ उसके लिए बिल्कुल मनुष्य को योनि में नहीं, जानवर योनि में भी देख लो, गाय का देखो, बकरे का देखो, किसी का भी देखो, माँ एकदम आक्रामक हो जाती है बच्चे को बचाने के लिए। वही माँ अपने बच्चे को पकड़ती है, डॉक्टर के पास ले जाती है, जबरदस्ती दबा के कहती है लगाओ सुई इसको, बुखार आ जाता है, इसका बुखार उतर जाएगा। वहां पर ऐसा नहीं है कि माँ उसके लिए कठोर हो गई है, लेकिन परिस्थिति ऐसी है। तो प्रभु से दक्ष भी ऐसे कहते हैं, प्रभु आज आपने मेरे ऊपर आज बहुत बड़ी कृपा की है। जैसा कोई ग्वाला गायों से प्रेम करता है, तद ब्राह्मणान परम सर्व विभत्सुपासी पालह पशु निव विभो प्रगृहीत दंडा। जैसे ग्वाला गायों को डंडा भी मार देता है कभी कभी, और वही हिंसक जानवरों से बचा करके घर भी लेकर के आता है। ऐसे प्रभु आज आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है। तो इसलिए आज से भोलेनाथ के भक्त दक्ष प्रजापति ने भोलेनाथ की बड़ी मधुर स्तुति की, और फिर बकरे का मुंह था तो बकरे की भाषा में अब बोलने लगा था। तो सुनकर के भोले बाबा जी को बड़ी हंसी आई। पहले तो बड़ी जोर जोर से बोलता था, गालियां देता था, आज देर से बोला नहीं जा रहा है। अब बकरे की आवाज में बोलता था तो ज्यादा मैं करके बोल रहा होगा। तो भोले बाबा को आ गई हंसी, और जैसे ही हंसी आई तो पूजा करते समय भोलेनाथ के भक्त शिव जी की पूजा करते हैं ना, सिर हिलाते हैं, बम 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 ऐसे करते हैं, तो इसीलिए करते हैं। तो भोलेनाथ को अपने दामाद की याद आ जाती है कि हाँ, मेरे दामाद ने भी ऐसा किया था, उसका गला उड़ गया था जब, तब बकरे का लगाया था। प्रसन्न हो जाते हैं भोलेनाथ, तो इसलिए बम बम करने से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और शंकर भगवान की जैसे ही शंकर जी प्रसन्न हुए, उनके बीच में लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो गए। समस्त देवताओं ने क्रमानुसार भगवान नारायण की स्तुति की, और अंत में ब्राह्मणों ने मिलकर के प्रभु की स्तुति की। कहा, त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासः स्वयं त्वयि बंध्र समित दर्भ पात्राणि च त्वं सदस्यत्वरिजो दंपति देवता अग्निहोत्रम स्वधा सोम आज्यम वसुः। सभी ब्राह्मण मिलकर के कहते हैं, हे प्रभु, आप समस्त यज्ञ अंग, आप सब यज्ञ के जितने भी अंग हैं आपके ही अंग हैं। आप साक्षात नारायण के रूप में हो, आप भविष्यान्न हो, आप भविष्यान्न के भोक्ता हो, खाने वाले हो, आप ही मंत्र हो, आप ही संविधाएं हो, आप ही सब कुछ हो। भगवान की बड़ी दिव्य प्रार्थना करते हैं। आपने ही पूर्व में जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करके इस पृथ्वी का उद्धार किया था। जैसे कोई गजराज सरोवर में प्रविष्ट होकर के
कमलिनी को उखाड़ कर चला जाता है। अब गजराज की कमलिनी को उखाड़ने में उसको क्या कष्ट लगता है, ऐसे ही प्रभु आपने जल में डूबी हुई उस पृथ्वी को, धरा देवी को 1 सेकंड में उठा कर लिया है। आपको कोई कष्ट थोड़ी हुआ। आप तो एक नयन तिरछे करो तो सृष्टि प्रलय हो जाए, किसी के ऊपर कृपा करनी है तो आप देख लो कृपा हो जाए। चल नहीं सकता तो चलने लग गया। मुंह को होय वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर कहना, आपकी कृपा हो तो मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदमाधवम्। हे प्रभु, आपकी कृपा तो ऐसी अविश्वसनीय है। अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम परम। भगवान बोले भाई देवताओं, मुझ में, ब्रह्मा जी में और शिव जी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना। आज के बाद याद रखना इस बात का। मैं ही ब्रह्मा बनकर के सृष्टि का उत्पादन करता हूँ और मैं ही विष्णु बनकर के इस सृष्टि का पालन करता हूँ। मैं ही जब रुद्र के अवतार में होता हूँ तो इस सृष्टि का संहार करता हूँ। तीनों मेरे ही स्वरूप है। शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिव। शिव के हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में शिव है। इसलिए कौन पुजारी है कौन पूज्य है, इनमें ऐसा अंतर करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों एक दूसरे के प्रेमी हैं, प्रेमास्पद हैं। बहुत कठिन ऐसा कह पाना कि भाई कौन पूजा करने वाला है और कौन किसकी पूजा हो रही है, कौन पूजक है और कौन पूज्य है, पता नहीं चलता है। दो चकोर दो चंदा, बस भोलेनाथ जी राम जी को अपना इस्तेमाल करके राम कथा भवानी को सुना रहे हैं। और राम कथा सुनने के लिए कभी हंस बन करके काकभूषुंडी जी भगवान के पास आ जाते हैं, शंकर जी के पास, तो कभी सती जी को लेकर के अगस्त महर्षि ऋषि के पास चले जाते हैं। राम कथा के परम रसिक हैं भोलेनाथ, इसलिए उनके इष्ट भगवान विष्णु है। रचि महेश निज मानस राखा, सबसे पहले रामायण की रचना भोलेनाथ ने ही की। परंतु जब शिव भक्तों की बात आती है तो सबसे पहले नारायण ऐसे शिव भक्त हैं, भगवान विष्णु ऐसे शिव भक्त हैं, 1000 कमल रोज भगवान की पूजा में चढ़ाते थे। एक दिन एक कमल का पुष्प कम पड़ गया। भगवान को लगा कि भैया आज की पूजा मेरी अधूरी रह जाएगी, मेरे इष्ट देव की पूजा हो रही है, शंकर जी को मैं रोज कमल चढ़ाता हूँ, गड़बड़ न हो जाए। भगवान ने कहा लोग मेरे को कमल नयन भी तो बोलते हैं, मेरे को बोलते हैं भाई तेरे भी आंखें कमल के बराबर है, तो अपनी एक आंख निकाली, वो जो 1000 पुष्प में एक पुष्प कम था कमल का, वो अपनी आंख निकाल करके भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दिया। कुंडली काक्षाय नमः, विष्णु भगवान का नाम भोलेनाथ पर समर्पित ऐसे शिव भक्त हैं। तो वैष्णवों की बात आए तो भगवान शिव सबसे आगे हैं, शैवों की बात आए तो भगवान विष्णु सबसे आगे हैं। विष्णु भगवान शिव जी के उपासक है, शिव जी भगवान विष्णु के उपासक, अन्योन्याश्रय संबंध है। एक दूसरे का संबंध बता दिया ना, कौन पुजारी है कौन पूजने वाला है, ये संबंध इसका स्थापित कर ही नहीं सकते। तो इसलिए राम भगवान ने देखो रामेश्वर की पूजा की थी ना, भक्तों ने पूछा प्रभु ये क्या, इसका अर्थ क्या हुआ रामेश्वर का? किसी ने बोला रामस्य ईश्वर रामेश्वर, जो राम के स्वामी है, ईश है, उसका अर्थ हो गया रामेश्वर। शंकर जी के पास वो शंकर जी ने कहा नहीं 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 ऐसा नहीं है, इसका अर्थ ये भी हो सकता है रामस्य ईश्वर यस्य सह रामेश्वर, राम ही जिसके ईश्वर हैं ऐसे रामेश्वर। शंकर जी के इष्ट राम जी हो गए, राम जी के इष्ट शंकर जी हो गए, दोनों का अर्थ लग गया एक रामेश्वर में, दोनों ने निकाल दिया अर्थ, दोनों के सही है। इसलिए किसी प्रकार से उनमें भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। रामस्तत्पुरुषम रूते बहुप्रिय महेश्वरम रामेश्वर पदे प्राप्ते मुनया कर्म धारण। तो भगवान शिव शंकर महादेव, उनका स्वरूप सांवला, अब ये कल करेंगे इस बारे में चर्चा। और भगवान नारायण पालनहार है, सत्व प्रधान है। भगवान नारायण का स्वरूप गौरांग होना चाहिए, लेकिन बात बिल्कुल विपरीत है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। भाई संहार करने वाले हैं शंकर जी, तो संहार करने वाले तमोगुणी प्रधान है, तो स्वरूप काला होना चाहिए। तो भगवान तो कर्पूर गौरम, कपूर की तरह सफेद है, और राम जी बड़े सीधे साधे हैं। उनका स्वरूप तो भगवान नारायण पालनहार है, रजोगुण प्रधान है, सत्वगुण प्रधान है, होने के कारण उनका स्वरूप भूरा होना चाहिए था, लेकिन वो तो नीलवर्ण के, श्याम वर्ण के, ऐसा क्यों? इस बारे में कल चर्चा करेंगे। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। जय जय नारायण नारायण हरि हरि।
कुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। इत मथुरा उत गोकुल नगरी, इत मथुरा उत गोकुल नगरी। बीच बहे यमुना गहरी बड़ी दूर नगरी, बीच बहे यमुना गहरी बड़ी दूर नगरी। धीरे चलो तो कान्हा देर मोहे लागे, धीरे चलो तो कान्हा देर मोहे लागे। जल्दी चलो तो जल्दी चलो तो चल जाए नगरी बड़ी दूर नगरी। जल्दी चलो तो चल जाए नगरी बड़ी दूर नगरी। पाव धरो तो कान्हा पायल मोरी भीगे, पाव धरो तो कान्हा पायल मोरी भीगे। पारे करूं तो पारे करूं तो कर जाऊं सगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। रात को आओ तो कान्हा डर मोहे लागे, रात को आओ तो कान्हा डर मोहे लागे। दिन में आओ तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी। दिन में आओ तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी। सखी संग आओ कान्हा शर्म मोहे लागे, सखी संग आओ कान्हा शर्म मोहे लागे। अकेली आओ तो भूल जाओ नगरी बड़ी दूर नगरी। अकेली आओ तो भूल जाओ नगरी बड़ी दूर नगरी। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर। तुमरे दरस बिन तुमरे दरस बिन मैं तो हो गई बावली बड़ी दूर नगरी। तुमरे दरस बिन मैं तो हो गई बावली बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हाई, कैसे आओ रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।